एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुंज से पाठ 17 मोल भाव का रहस्य का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 17 है मोल भाव का रहस्य। कहानी है। इस कहानी का बंगला से अनुवाद संजय भारती जी ने किया था। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, कौन सी खबर से गांव भर में उत्सव सा मच गया? उत्तर है नौकरी तथा तनख्वाह यानी वेतन की खबर से गांव भर में उत्सव सा मच गया। प्रश्न संख्या ख है, नीलू किस विषय में नए नए ज्ञान प्राप्त कर रहा है? उत्तर है नीलू बाजार तथा खरीदारी के विषय में नए नए ज्ञान प्राप्त कर रहा था। प्रश्न संख्या ग है, माँ के किस्से से नीलू ने क्या जाना? उत्तर है माँ के किस्से से नीलू ने जाना कि 1 किलो की मात्रा को भी बढ़ाया घटाया जा सकता है। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, ठाकुरदास कलकत्ता क्यों चले गए थे? उत्तर है ठाकुरदास रोजगार करने कलकत्ता चले गए क्योंकि माँ और 5-5 भाई बहनों के खाने पहनने का इंतजाम कर सके। प्रश्न संख्या ख है, नीलू को किस विषय के कारण आश्चर्य हो रहा था? उत्तर है कम आमदनी में घर का खर्च चलाने के संबंध में सोचकर नीलू को आश्चर्य हो रहा था। प्रश्न संख्या ग है, बाजार में नीलू के साथ कौन सी घटना घटित हुई? उत्तर है बाजार में नीलू को हिल्सा मछली बहुत पसंद आई पर दुकानदार उसका दाम कम नहीं कर रहा था। नीलू के बार बार उसके पास जाने पर उसने दाम कम कर दिया। प्रश्न संख्या घ है, माँ ने पिताजी के सामने नीलू को साहसी क्यों कहा होगा? उत्तर है माँ ने पिता के सामने नीलू को साहसी इसलिए कहा होगा कि वह 20 रुपये की मछली खरीद कर लाया था। प्रश्न संख्या अंग है, रांगा काका ने किसी घोड़ा गाड़ी का इंतजाम क्यों नहीं किया होगा? उत्तर है घोड़ा गाड़ी का खर्च अधिक होता है, इस वजह से रांगा काका ने घोड़ा गाड़ी का इंतजाम नहीं किया होगा। प्रश्न संख्या च है, सियालदह में नीलू को क्या जानकारी प्राप्त हुई? उत्तर है सियालदह में नीलू को जानकारी प्राप्त हुई कि शाम के बाद भी बाजार लगता है जहां मछली किलो के भाव मिलती है तथा मोल भाव कर सस्ता सामान खरीदा जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 है, नीलू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है नीलू सज्जन और संवेदनशील था। तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है ऊंचे ऊंचे सीमेंट के चबूतरों पर मछली वाले बैठे थे। ख है अपने को साहसी जान नीलू के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। ग है मछली की दुकान पर तराजू भी रहते हैं, यह उसके लिए नया ज्ञान था। घ है फेरी वाले और माँ के बीच मोल भाव में नीलू की कोई रुचि न थी। चौथा है किसने किससे क्यों कहा। क है ले जाओ मछली जब तुम्हें इतनी भा ही गई है। ये बात दुकानदार ने नीलू से कहा क्योंकि दुकानदार को नीलू पर दया आ गई। ख है घोड़ा गाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे क्या। ये बात नीलू ने रांगा काका से कहा क्योंकि सामान और दल बल लेकर सब पैदल चल रहे थे। ग है उठती क्यों है। अच्छा ठीक है 24 आम दे देता हूं। ये बात आम वाले ने माँ से कहा क्योंकि पक्का सौदा हाथ से न निकल जाए। पांचवा है क्या होता यदि। क है दुकानदार हिल्सा मछली कम दाम में न देता। दुकानदार हिल्सा मछली कम दाम में न देता तो नीलू मनचाही वस्तु को मनचाहे दामों में न खरीद पाता। ख है नीलू के मामा स्टेशन पर घोड़ा गाड़ी लेकर आते तो क्या होता। नीलू के मामा स्टेशन पर घोड़ा गाड़ी लेकर आते तो नीलू को बाजार के बारे में 2 नए ज्ञान न मिल पाता। ग है आम वाला माँ से झगड़ा करता तो क्या होता।
आम वाला माँ से झगड़ा करता तो नीलू यह न जान पाता कि 1 किलो की मात्रा को भी बढ़ाया घटाया जा सकता है। छठा है पाठांश यानी पाठ का अंश। मैं पाठांश को पढ़ रहा हूँ। शाम के बाद भी बाजार लगता है, यह मुझे पहला ज्ञान मिला। दूसरा ज्ञान मिला, बाजार पहुंचने के बाद ऊंचे ऊंचे सीमेंट के चबूतरों पर मछली वाले बैठे थे। उनके आसपास तेज रोशनी थी। साबुत और कटी हुई मछलियों के ऊपर उस रोशनी की छटा चकमक कर रही थी। मछलियों को काटकर क्यों रखा है? मछलियां क्या कभी काटकर भी बेची जाती है? रोशनी के सामने खड़े होकर रांगा काका पूछ रहे थे, 2 किलो कैसे दी? किलो? मछली के बाजार में आकर किलो पूछते हैं? ऐसा तो इस जन्म में नीलू ने कभी नहीं सुना। इस पाठांश पर आधारित प्रश्न संख्या क है। नीलू को यह बात अजीब क्यों लगी कि शाम के बाद भी बाजार लगता है? नीलू को यह बात इसलिए अजीब लगी कि उसने अभी तक दिन या शाम के बाजार ही देखे सुने थे। ख है, बाजार में नीलू ने क्या देखा? बाजार में नीलू ने देखा कि मछलियां कटी हुई रखी थी। ग है, नीलू क्या सुनकर हैरान हो गया था? नीलू यह सुनकर हैरान हो गया कि मछलियां किलो के भाव तराजू में तौल कर मिल रही है। सातवां है, सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। मैं यहाँ लगा दिया हूँ। क है, नीलू राजपुर गांव में रहता था। सही है। ख है, नीलू हर रोज बाजार में 20 रुपए खर्च कर देता था। गलत है। ग है, हिलसा मछली देखकर मां मुग्ध व हैरान थी। सही है। घ है, आम वाले के अनुसार 5 किलो में 10-11 आम चढ़ते। गलत है। अंग है, मोल भाव में नीलू को कोई रुचि नहीं थी। सही है। भाषा कौशल है। पहला है, सार्थक निरर्थक शब्दों से बनने वाले कुछ शब्द युग्म लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, पानी वानी, चाय साय, खाना वाना, स्वादवाद, चाल वाल। दूसरा है, निम्नलिखित प्रत्ययों से 2-2 शब्द बनाइए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, दार समझदार देनदार, वाला दूध वाला चाय वाला, ई देसी खुशी, ईक जैविक मौखिक, ईत लिखित प्रसन्न चित। तीसरा है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। चौड़ा का भाववाचक संज्ञा होगा चौड़ाई, साहसी का भाववाचक संज्ञा होता है साहस, कम का कमी, दयालु का दया, अच्छी की अच्छाई, चलना का चाल, भला का भलाई, व्याकुल का व्याकुलता। चौथा है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक सकर्मक लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूं, क नीलू को एक नया ज्ञान मिला। एक क्रिया सकर्मक क्रिया है। ख है, मां आम खरीदने लगी। यह अकर्मक क्रिया है। ग हम बैठक खाना रोड के एक ठिकाने पर पहुंचे। अकर्मक क्रिया है। घ मछली वाला उसे घूरता है। अकर्मक क्रिया है। अंग नीलू बाजार में एकदम अवाक था। सकर्मक क्रिया है। पांचवा है, समस्त पद लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूं, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर का समस्त पद होता है रसोई घर। राजा का महल। राजा का महल का समस्त पद होता है राजमहल। गृह का स्वामी। गृह का स्वामी का समस्त पद होता है गृह स्वामी। लोक में प्रिय का समस्त पद होता है लोकप्रिय। 7 दिनों का समूह का समस्त पद होता है सप्ताह। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास, उसे अपनी काच पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।